हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बेसिकली ईद उल अज़हा का मौका है और आपको सड़कों पे, मंडियों में, हर जगह जानवर ही जानवर नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ से आप लोग अपनी पसंद का जानवर ख़रीद सकते हैं और कुर्बानी का फ़रीज़ा अदा कर सकते हैं। वैसे इस दफ़ा मंडी वगैरह में जानवर की कीमत बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ काफ़ी महंगाई हो गई है। तो ईद चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें मीठा तो बनाना ही होता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बना रही हूँ ईज़ी लजीज़ा खीर बिकॉज़ आसानी से बन जाती है और मज़ेदार होती है। क्योंकि ईद की सुबह नमाज़ पढ़ने से पहले घर में सब लोग मीठा खाते हैं, तो मैंने सोचा खीर बना के रख देती हूँ, ठंडी हो जाएगी और सुबह आराम से सब खा लेंगे। तो हो गया है ईद का दिन और सुबह सुबह का टाइम है। इस वक्त आसमान पर बादल छाए हुए हैं, लोग कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं। हर तरफ नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं सारे लोग और यहाँ मैं आई थोड़ा सा आप लोगों को ईद मुबारक कहने के लिए। तो आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अभी मैं नाश्ता करने लगी हूँ। सिंपल सा नाश्ता है ब्रेड के साथ। मैंने सोचा कि अंडा फ्राई कर लेती हूँ। और ये कुर्बानी का गोश्त आ गया है। अभी इसके हिस्से करने हैं, बांटना है, संभालना है, तो वो सारे काम करेंगे। तो ये हो रही है कलेजी फ्राई। चूँकि ईद पे हम लोग कलेजी को शौक़ से खाते हैं, तो अम्मी इसको इसी तरह फ्राई कर देती हैं और हम लोग इसको रूखा ही खाते हैं विदाउट रोटी। रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं जैसे आपका दिल करे। और यहाँ पे हमेशा की तरह मैं अम्मी के हाथों पे जैसी भी मेहंदी मुझे आती है वैसे ही एक डिज़ाइन बना रही हूँ। एंड गर्मी है तो थोड़ा सा हमने बनाया है मैंगो का मिल्क शेक और मैं, अम्मी और अब्बू उसको भी पियेंगे। और साथ ही आ गई है मुझे वॉल्स की आइसक्रीम की आवाज़। तो मैं अब यहाँ पे वो ख़रीद रही हूँ। और देखें इतना थोड़ा सा इनके पास वॉल्स आइसक्रीम थी और इतने एक्सपेंसिव रेट्स थे। भाई इतना भी ना किया करें ज़्यादती, इतने महंगे आप क्यों दे रहे होते हैं। इतना महंगा तुम लोग और एक्स्ट्रा यहाँ बेच रहे होते ना, तुम लोग अपना ही 70 रुपया है बाजी ईद का दिन है। डाल दिए इसमें स्पून। एंड फिर थोड़ा और गोश्त खाया और दैट्स इट। ज़्यादा नहीं खा सके, गर्मी बहुत ज़्यादा। और रात को सोने से पहले मैंने भी थोड़ी सी मेहंदी लगाती थी अंधेरे में। और अब मैं ये थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ बिकॉज़ हमने कहीं जाना है। और इतना प्यारा मौसम हो रहा था, पूरा रास्ते बादल हैं, फिर थोड़ी सी बूंदें गिरी, फिर बहुत तेज़ बारिश हुई। कहीं पे बारिश हो रही थी, कहीं रुक रही थी। और रास्ते में थोड़े बहुत जो जानवर दोबारा मंडी है, क्योंकि ईद का दूसरा दिन है, लोग तब भी जानवर ख़रीदते हैं जो पहले दिन नहीं ख़रीद पाते किसी वजह से। तो वो मंडियाँ अभी भी उसी तरह से बरकरार थीं। इतना खुश हो गया मेरा जोनू पाला पाला। आह कितना खुश हुआ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जुलेश। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक बिट्टू। पालू अस्सलाम वालेकुम पप्पी दीदू। एंड हो गया है हमारा लंच टाइम जिसमें हम लोग खा रहे हैं चिकन बिरयानी। ओहो मेरा बिट्टू। Is it supposed to be biryani?
और यहाँ पर मैंने लगाई है थोड़ी और मेहंदी। मुझे लगता है जब मैं मेहंदी ज़्यादा लगाने लगती हूँ तो हाथ में थोड़ी सफाई आने लगती है, लेकिन चूंकि ईद के ईद ही मेहंदी लगती है तो इतनी सफाई नहीं है मेरे हाथ में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे गुजारा हो जाता है। भाई ईद का दिन है और बारबेक्यू ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, मौका ढूंढ के हम लोग बारबेक्यू कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दी हैं टिक्के मैरिनेट, और ये शाम की चाय और साथ में बनाना ब्रेड। बहुत ही मज़े की बनाना ब्रेड थी भाई, बहुत ही यम। आप बारबेक्यू खाएंगे जुरेज? कह रहे नो। आप खाएंगे बारबेक्यू? Why are you so excited, Joji? तो हम लोग आए हैं पेशावर में ब्रेड शेफ़ पे, और यहाँ पे इनकी आइसक्रीम कुछ फेमस है और मज़े की थी। मैंने ट्राई की, काफ़ी अच्छा इनका जो है वो सारा सेटअप था। अभी आपको दिखाती हूँ। और यहाँ हम लोग आए थे रात को आइसक्रीम खाने के लिए। और भी वाचवा बटर के में वाचवा जी बेटे खत्म दे। हाँ ओरियो वाली थी ना ये, ओरियो। तो अब स्टार्ट हो गया है ईद का थर्ड डे, जो कि लास्ट डे होता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग करेंगे खूब ढेर सारी मस्ती। तो दिखाती हूँ आगे कि क्या क्या करेंगे। आई मेरे चल पे माला है गंजू ने मुझे माला है। ओए 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 ओए। पानी का नशा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाई है लेग रोस्ट, और इसकी रेसिपी जो है बहुत सिंपल है। हर ईद पे हम लोग बनाते हैं अपने घर पे। अगर आप लोग भी बनाते हैं तो आप लोगों की क्या रेसिपी है वो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और हम किस रेसिपी से बनाते हैं उसका लिंक मैं आई बटन में डाल रही हूँ, बिकॉज़ वो ऑलरेडी मैं डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। और ये रात में खूबसूरत पेशावर कैंट बहुत ही प्यारा लगता है इस लाइट्स में। और हम लोग आए हैं अफ़गान सदाकत पे इनका मिल्क शेक पीने के लिए, जो कि काफ़ी फ़ेमस है। तो अगर आप पेशावर में रहते हैं और आप यहाँ का मिल्क शेक ट्राई कर चुके हैं तो आपको कैसा लगता है इनका मिल्क शेक, और अगर आपने नहीं पिया है तो आके ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। इसके अलावा और कौन से अच्छे स्पॉट्स हैं पेशावर में मिल्क शेक और आइसक्रीम के लिए, वो भी ज़रूर बताइएगा। और आज हम लोग वापस पिंडी जा रहे हैं। तो ये हम सुबह भी नाश्ता करने लगे हैं। सॉसेजेस का ऑमलेट है, साथ में ब्रेड है एंड चाय। और लंच में है ये आलू गोश्त। और अभी हम लोग लंच करके जो है वो निकल जाएंगे पिंडी की तरफ। और पिंडी में बहुत बारिश हुई थी तो काफ़ी सैलाब आया हुआ था, बट अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते खुले थे, काफ़ी मज़ेदार मौसम हो रहा था वापसी में। तो ये ईद थी हमारी खाने पीने से भरपूर। आई होप आपकी ईद भी बहुत अच्छी रही होगी, आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। तो फिर मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखा कीजिए
और इसके अलावा मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।